और इंडिया 50 के बाद रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आज किसान संगठन की बड़ी बैठक सिंघू बॉर्डर पर होने वाली है। सुबह 10 बजे यह बैठक शुरू होगी, जिसमें कल के चक्का जाम को लेकर रणनीति पर चर्चा होने वाली है। बिल्कुल, किसान संगठनों ने 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया था। आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन होना है। सुबह 10 बजे सिंघू बॉर्डर पर यह बड़ी मीटिंग होनी है। हालांकि इससे पहले राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी जगह दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा और इसे लेकर तमाम जो मीटिंग्स है उनका दौर जारी है। आगे की रणनीति बनाई जा रही है, आगे का रूट मैप तय किया जा रहा है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है और सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी यूपी, हरियाणा और तमाम इलाकों से किसान यहां जुड़ रहे हैं और वो आगे की रणनीति पर बात करने वाले हैं। कल 3 घंटे का चक्का जाम करने की योजना है 12 से 3 बजे तक। बिल्कुल, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन का आज 72वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस ने सख्ती और बढ़ा दी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, साथ ही चक्का जाम ऐलान के बाद ये सुरक्षा और अधिक सख्त कर दी गई है। जी हां, पुलिस ने एहतियातन सख्ती बढ़ा दी और तमाम वो रास्ते जो दिल्ली से आकर जुड़ते हैं वहां पे एहतियातन बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और भीड़ बढ़ने की वजह से अफरा तफरी मचने की आशंका है, हिंसा होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, यूपी से लगातार किसान यहां पहुंच रहे हैं। आज किसान आंदोलन का 72वां दिन है, ऐसे में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें, लगातार किसानों की ओर से कहा गया है जब तक तीनों कृषि कानून की वापसी नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक तरफ राकेश टिकैत ने सरकार को अक्टूबर तक का वक्त दिया है। राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अक्टूबर तक इसका समाधान नहीं निकलता तो इसके बाद पूरे देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। और उसी कड़ी में 6 फरवरी यानी कि कल किसानों का चक्का जाम का ऐलान है। इसे देखते हुए सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। सुरक्षा चाक चौबंद इन दिनों दिल्ली में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी हां, सुबह 10 बजे सिंघू बॉर्डर पर अहम बैठक होने जा रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सिद्धांतों की सोच की लड़ाई है। दबाव में आकर हम किसी भी तरह का कदम नहीं उठाएंगे जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते। लगातार ये संघर्ष, ये आंदोलन जारी रहने वाला है। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। जतिन गोस्वामी मेरे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। जतिन, चूंकि आप लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं, वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? चूंकि कल चक्का जाम का ऐलान है, क्या तैयारी की जा रही है और आज एक बड़ी बैठक होने वाली है, उसमें आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी? राकेश टिकैत से अगर आपकी कोई बातचीत हुई हो वो भी बताइएगा। देखिए, राकेश टिकैत से बात हुई है, उनका कहना है जो बैठक है उसमें रणनीति ये बनाई जाएगी कि कहीं 26 जनवरी जैसा ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा तत्व शामिल ना हो जाए, कहीं वो तस्वीर ना दोहरा दी जाए। इस लिहाज से दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहने वाला है चक्का जाम में। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली और एनसीआर में इसका कम असर किसान दिखाएंगे, व्यापक रूप से जो असर दिखाया जाएगा वो देश में दिखाया जाएगा। लेकिन क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर है, तस्वीरें आप देख लीजिए, वही किले में तब्दील व्यवस्था है। कल यहाँ से कीले जो है वो हटा दी गई थी, लेकिन बैरिकेड्स उसी तरह से है। ऊपर की तरफ भी आपको जवान नजर आएंगे और नीचे ये बैरिकेड्स कई लेयर में है। हालांकि जो बैठक है उसमें ये भी तय किया जाएगा कि जो सुरक्षा दायरा है वो किसान देखेंगे कि किस स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो तय वक्त होगा उसके आधार पर ही जो व्यवस्था है वो की जाएगी और न सिर्फ जो शहर है बल्कि गांव, तहसील, ब्लॉक स्तर और हाईवे जाम करने की भी किसानों ने तैयारी की है। हालांकि राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा और बैठक में भी इसी पर रणनीति जो है वो होगी और इसी पर चर्चा होगी। जी जतिन, एक सवाल का जवाब दीजिए कि 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर रैली निकलनी थी तब भी यही कहा गया कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा। राकेश टिकैत और तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि हम शांति से रैली निकालेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। शामली में भी महापंचायत की परमिशन मांगी, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। क्या गारंटी है कि कल के चक्का जाम को लेकर जो सुरक्षा के दावे कर रहे हैं किसान नेता की किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी, भगदड़ नहीं होगी, तोड़फोड़ नहीं होगी? ये बात तो 26 जनवरी के लिए कही गई थी और 26 जनवरी तो बड़ा दिन था देश के लिए, गणतंत्र दिवस था। उस दिन किसान नेता मरा भी, पुलिस वालों को चोट लगी, एफआईआर दर्ज हुई और खालिस्तान का हाथ भी सामने आया आंदोलन में। तो कल के लिए कैसे गारंटी ले रहे हैं राकेश टिकैत? देखिए, बिल्कुल सवाल हमारा उनसे यही था कि जब 26 जनवरी को आप नहीं संभाल पाए तो कैसे आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अब ये आगे दोबारा ना हो। तो उनका यही कहना है कि आज जो ये बैठक है उसमें रणनीति तैयार होगी और उस लिहाज से चिंता भी यही है दिल्ली पुलिस की भी। और जो खबर है कि सभी राज्यों को इस विषय में अलर्ट कर दिया गया और उस लिहाज से जो तब्दील व्यवस्था है वो सुरक्षा के लिहाज से की जा रही है। तो दोनों ही एस्पेक्ट है, एक तरफ पुलिस पूरी तरह से तैयार है, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार है। 31 जो सीआरपीएफ की कंपनियां हैं वो दिल्ली में बढ़ाई गई है और
राज्यों को अलर्ट किया गया है। राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने लिहाज से भी सुरक्षा जो तैयारी है वो कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने, क्योंकि जब हमने ये सवाल पूछा तो उनका कहना है कि आज की जो मीटिंग होनी है उसमें यही होगा कि किसी भी तरह से इसमें अशांति ना हो। देखिए, ये साफ तौर पर वो भी समझते हैं कि अगर अब की बार कोई गलती होती है तो जाहिर है ये किसान आंदोलन के लिए अंत की तरफ ले जाने वाला होगा। ये बात साफ तौर पर उन्होंने कही और उन्होंने कहा है कि जो युवा है, जो किसान आंदोलन में शामिल है, उनको पूरी तरह समझाया जा रहा है कि वो किसी भी तरह का हुड़दंग उत्पात इस तरह से बचे, किसी को नुकसान पहुंचाने से बचे। जो तय वक्त है उसी में वो चक्का जाम करेंगे, उसके तुरंत बाद रोड से हट जाएंगे। जी चलिए जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस खबर पर नजर बना के रखिए, अपना ख्याल भी रखिएगा। इस बड़ी खबर के बाद रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइन।